प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबको को मेरा सलाम कबूल हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है और देखिए कि एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसके उस वचन पे मनन कर सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसीफी की किताब प्रीच करने के लिए ली है और हम इसके तीसरे अध्याय के अंदर अभी चल रहे हैं और तीसरे अध्याय की 1 आयत से लेकर 13 आयत तक हमने इस पे मनन किया। और जबकि हमने उसके अंदर पाया कि हम जन्म से यहूदी नहीं लेकिन इब्राहिम के द्वारा हम विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उसकी दया से उसके संतान बनते हैं। और जब उसके संतान बनते हैं तो हम उसके प्रेम को और उसकी आशीष को देखने पाते हैं। आज हम ध्यान देंगे इसीफियों 3 अध्याय उसकी 14 से लेकर 21 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगगान होती रहे, आमीन। हम मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जैसे हमने पहले अध्याय के अंदर देखा, परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना और फिर उसने अपनी संतान बनाया। और संतान बनाने के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हमें मसीह के द्वारा एक किया। उसकी कुर्बानी के द्वारा हमें उसने परमेश्वर से मेल मिलाप किया। और हमने तीसरे अध्याय के अंदर देखा कि हम जन्म से यहूदी नहीं लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह के द्वारा, उस दया के द्वारा, हम परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा इब्राहिम के द्वारा इस वंश में आते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में। और अब हम देखते हैं उसके प्रेम को। जैसे कि आपने इसके अंदर देखा कि उसमें बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि मैं इस कारण पिता के सामने घुटने टेकता हूँ और स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा गया। आज हम देखते हैं कि हमारे सरनेम होते हैं। मेरा सरनेम जैसे पीटर है, किसी का गोम्स है, किसी का मसीह है, किसी का जेम्स है, किसी का कुछ है, अलग अलग तरह से सरनेम है। लेकिन जब हम मसीह में आ गए, जब हम यीशु मसीह के द्वारा खुदा में हो गए, तो हमारा एक घराना हो गया। अब हम मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हो गए। जैसे कि पहला यूहन्ना, उसके अंदर बहुत साफ शब्दों में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो अब हमारा सरनेम चेंज हो जाता है और अब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान है। जैसा पहला पत्रस के अंदर बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि तुम याजकों का समाज, राजपद अधिकारी और परमेश्वर की निसंतान हो। तो अब हम मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के बेटे और बेटियां उसके घराने के हो गए। अब हम उस प्रभु के घराने के लोग हैं जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, और वो हमारा परमेश्वर पिता है। जैसे कि रोमियो बहुत साफ शब्दों में लिखा है 8 अध्याय में कि हम अब उसको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। इससे पहले हम देखते हैं इस्राएली लोग जो थे वो परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करते थे तो वो प्रार्थना करते थे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा। लेकिन यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि ये उसका प्रेम था कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो कहे पिता जो स्वर्ग में है। अर्थात अब हम उसकी संतान हैं और हम उसके घराने के हैं। और जैसे ये वचन बहुत साफ शब्दों में हमें इस बात के बारे में बताता है कि अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। यहाँ परमेश्वर का अनुग्रह का धन जो है वो हमारे जीवन के लिए है। हम सब जो जन्म से पापी थे, जैसे रोमियो के अंदर बहुत साफ शब्दों में 3 में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के महिमा के धन के अनुसार, उसके अनुग्रह के द्वारा अब हम उस पाप से आज़ाद हो जाते हैं और हमारा भीतरी मनुष्य जो है, अंदर जो इंटरनल लाइफ है हमारी आत्मा मजबूत होती है और हम बलवान होते हैं और परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में बसता है और हम उसके द्वारा, उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते हैं और समाज के लिए और अपने परमेश्वर के लिए महिमा का कारण ठहरते हैं। जैसे इसके अंदर लिखा है कि हम उस प्रेम के द्वारा जब हमने परमेश्वर को जाना, उसके साथ अपने रिश्ते को बनाया, तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर का
प्रेम कितना गहरा है, कितना उसकी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है। और बहुत साफ शब्दों में लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जानकर जो ज्ञान से परे है, तुम्हें परमेश्वर से परिपूर्ण करे। मेरा जी, तो ये सचमुच में अगर हम बहुत साफ शब्दों में देखें, कुरिन्थियों बहुत शब्दों में लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखा, जो चित्त पे नहीं चढ़ा, जो मनुष्य ने कभी सोचा नहीं, परमेश्वर ने वो उद्धार का रास्ता मेरे और आपके लिए निकाला कि अपने बेटे के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे मिलान किया और हमें उसकी संतान होने का अधिकार, उसका वारिस बना दिया। ये उसका ज्ञान है। और अब साथ साथ एक बड़ा बेहतरीन वायदा यहाँ पे वो करता है 20वीं आयत में, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। अर्थात यहाँ पे परमेश्वर एक और वायदा हमें देता है कि अगर हम परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, उसकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर से, जो कुछ भी, वो उससे अधिक हमें क्या सकता है। अर्थात हम जो सोच भी नहीं सकते। जैसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम सुलेमान का देखते हैं। जब सुलेमान ने खुदावन के हजूर अपने को रखा और उसने कहा है, खुदावन तू मुझे बुद्धि से भरा मन और बुद्धि से भरा मन दे और मेरे को विश्वास दे और समझ और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि मैं इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सकूं। तब वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझसे बहुत खुश हुआ कि जो तूने मुझसे मांगा है। तूने अपने लिए विवेक से भरा मन, बुद्धि मांगी, ताकि मैं जनता का न्याय कर सकूं, तेरे सामने रह सकूं। तो प्रभु ने कहा, जो तूने नहीं मांगा वो भी तुझे मैं देता हूँ, कि ना तो तुझसे ज्यादा कोई धनवान राजा होगा, ना तो तुझसे बुद्धिमान राजा होगा। और यहाँ वही वचन कहता है कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारी सोच, हमारी कल्पनाओं से बढ़कर हमें देना जानता है। इसीलिए बहुत साफ शब्दों में यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय 7 आयत के अंदर कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी विश्वास में होकर प्रभु पौलुस ने अपने एक्सपीरियंस को, अपने विश्वास को जाहिर किया। रोमियो की किताब के अंदर बहुत साफ शब्दों में 4 अध्याय में उसने कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे अजीजों, आज हम परमेश्वर के घराने के हैं, परमेश्वर की निसंतान है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और हमारी सोच और हमारी कल्पनाओं से बढ़कर प्रभु काम करना जानता है। इसीलिए वो आगे कहता है कि उसकी सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी और युग युगान होती रहे। तो इस वचन के द्वारा हमें एक बात समझ में आती है। जब हम पहले अध्याय से देखते हैं कि परमेश्वर की योजना के तहत उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुना, फिर उसने हमारे को अपनी संतान होने का अधिकार दिया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें गुनाहों से निकाला, और उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जो अन्य जाति थे अपना मेल किया, और अब वो अपनी उस महिमा के धन के अनुसार, उस प्रेम के अनुसार हमारे जीवन में आशीष देता है और हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसकी सामर्थ्य के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर की सिर्फ ये इच्छा है कि मेरे द्वारा और आपके द्वारा उसकी कलीसिया तरक्की पाए, उसके नाम की तरक्की हो और उसकी महिमा युग युगान तक हमारे जीवन से होती रहे। खुदावन मुझे और आपको आशीष दे और आपको इस बात का आज एहसास कराए और मुझे इस बात का एहसास कराए कि हम कोई छोटे मोटे खानदान से नहीं, एक बहुत बड़े खानदान से, हम अपने परमेश्वर के खानदान से, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। अपने जीवन के अंदर इस बात को फक्र कर सकते हैं हम कि हम परमेश्वर की संतान हैं, उसकी निष्पर्चा हैं और हम उसके लिए कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहें। खुदावन आपको बरकत दे और मुझको बरकत दे। हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और जो प्रेम उसने हमसे किया, वो प्रेम हम दूसरों के साथ करके प्रभु के नाम को इज्जत और जलाल देते चले जाएं। खुदावन आपके जीवन में अनुग्रह और आशीष बनाकर रखे और अपनी बरकतों से भरता चला जाए। खुदावन की बरकत आपके साथ बनी रहे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।